नमस्कार, आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। सावन में शिव भगवान की पूजा का विशेष महत्व होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन में भगवान शिव के साथ उनके परिवार की पूजा का भी विशेष महत्व है। आमतौर पर लोगों को पता है कि भोलेनाथ के परिवार में दो पुत्र हैं, कार्तिकेय और भगवान गणेश। बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान शिव की दो नहीं बल्कि 6 संतानें हैं। इनमें 3 पुत्र हैं और 3 पुत्रियां। शिव जी की पुत्रियों के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन पुराणों में कई जगह इनका उल्लेख है। शिव की संतानों का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। आज हम आपको भगवान शंकर की पुत्रियों की कहानी सुनाएंगे। भगवान शिव के 2 पुत्रों कार्तिकेय के बारे में सब जानते हैं, लेकिन भगवान शंकर के इन दोनों के अलावा एक पुत्र और है। जी हाँ, भगवान शिव के तीसरे पुत्र का नाम भगवान अयप्पा है, जो दक्षिण भारत में इनको पूरी श्रद्धा के साथ इनकी आराधना होती है। शिव की तीनों पुत्रियों के नाम हैं अशोक सुंदरी, ज्योति या माँ ज्वालामुखी और देवी वासुकी या मनसा देवी। हालांकि ये तीनों बहनें अपने भाइयों के समान प्रचलित नहीं रहीं और इनका वर्णन बहुत कम जगह मिलता है, लेकिन कई देश ऐसे हैं जहां पर इनकी आराधना की जाती है। भारत के कई हिस्सों में इनकी पूजा होती है और इनमें से शिव की तीसरी पुत्री यानी कि वासुकी को देवी पार्वती की सौतेली बेटी माना जाता है। भगवान शंकर की बड़ी बेटी अशोक सुंदरी को देवी पार्वती ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए जन्म दिया था। वो एक पुत्री के साथ चाहती थीं और मान्यता है कि देवी पार्वती के समान ही अशोक सुंदरी बहुत रूपवान थीं, इसलिए उनके नाम में सुंदरी आया। वहीं उनको अशोक नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वो पार्वती के अकेलेपन का शोक दूर करने आई थीं। अशोक सुंदरी की पूजा विशेष तौर पर गुजरात में होती है। अशोक सुंदरी के लिए ये भी कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने बालक गणेश का सिर काटा था तो वो डर कर नमक के बोरे में छिप गई थी। इस वजह से उनको नमक के महत्व के साथ भी जोड़ा जाता है। शिव पार्वती की दूसरी पुत्री का नाम है ज्योति। उनके जन्म से जुड़ी 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली के अनुसार ज्योति का जन्म शंकर भगवान के तेज से हुआ था और वो उनके प्रभामंडल का स्वरूप हैं। दूसरी मान्यता के अनुसार ज्योति का जन्म पार्वती के माथे से निकले तेज से हुआ था। देवी ज्योति का दूसरा नाम ज्वालामुखी भी है और तमिलनाडु के कई मंदिरों में इनकी पूजा होती है। बंगाल की लोक कथाओं के आधार पर मान्यता है कि सर्पदंश यानी कि सांप के काटे जाने का इलाज मनसा देवी के पास होता है। उनका जन्म जब शिव जी का वीर्य कद्रु, जिनको सांपों की मां भी कहा जाता है, के बनाए गए एक पुतले को छू गया था, इसलिए उनको शिवपुत्री माना गया। लेकिन मनसा का जन्म भी कार्तिकेय की तरह पार्वती के गर्भ से नहीं हुआ था। बताया जाता है कि मनसा का एक नाम वासुकी भी है और पिता सौतेली माँ और पति द्वारा उपेक्षित होने की वजह से उनका स्वभाव काफ़ी गुस्से वाला माना जाता है। आमतौर पर उनकी पूजा बिना किसी प्रतिमा या तस्वीर के होती है। इसकी जगह पर पेड़ की कोई डाल, मिट्टी का घड़ा या मिट्टी का सांप बनाकर पूजा होती है। चेचक या सांप के काटने से बचाने के लिए भी इनकी पूजा होती है। बंगाल के मंदिरों में इनका विधिवत पूजन किया जाता है। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।